हमारे बहुत ही आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग आधी सदी से प्रचारक हैं और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया हुआ है। आदरणीय राय साहब, महाराष्ट्र और दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का कुलपति होना आपको स्वतः ही सार्थक करता है। आदरणीय पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ, और हमारे राजस्थान के बहुत ही सम्मानित और ब्राह्मण समाज के आधार स्तंभ रहे श्रद्धेय भंवरलाल जी सरदार शहर के पुत्र, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्रीमान पंडित केसरी शर्मा जी, और इस परंपरावान संस्कारित परिवार के प्रतिनिधि के रूप में जिनको मैं जानता हूँ, श्री अपूर्व जोशी जी, परिवार के अन्य लोग और यहाँ पर उपस्थित लगभग सभी विद्वज्जन और बहनें। अगर मुझे बोलने को नहीं कहा जाता तो भी वो मैं सोच चुका था जो मुझे यहाँ पर कहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि अभिव्यक्ति का अवसर मिले, लेकिन अगर वह हृदय में निवास करती है तो वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होती ही है। श्रद्धेय, मैं सीधे विषय के ऊपर आ रहा हूं, परिवार के ऊपर 2-4 मिनट लूंगा, 5 मिनट ले लूंगा। हमारे शेखावाटी का विद्वत परिवार, जिनका जितना शेखावाटी की भाषा पर अधिकार रहा उतना ही संस्कृत पर अधिकार रहा, और ये चौथी पीढ़ी है। पंडित प्रवर आदरणीय मन्नालाल जी, उनके सुयोग्य पुत्र पंडित रामदत्त जी, उनके सुयोग्य पुत्र श्रीमान नटवरलाल जी, और उनके जिन पुत्र को मैं जानता हूं, अपूर्व जी को, वो अपनी ईमानदारी और कर्मठता के लिए उनको राज्य भर में जाना जाता है। मुझे नहीं लगता कि अपूर्व जी ने आज जो सिल्क का महंगा कुर्ता पहना हुआ है वो पंडित नटवरलाल जी को उपलब्ध हुआ हो, क्योंकि इस पुस्तक में सिर्फ एक चीज की और आवश्यकता लगती है, जिसका अवसर ये नहीं था, इसलिए आचार्य उवाच में उसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि अवसर नहीं था। वो है पंडित जी की संघर्ष गाथा। पंडित जी के परिवार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पंडित जी के शरीर की गढ़त उनके संघर्ष के हिसाब से चलती गई। उनको कमजोर भी देख सकते हैं आप, उनको मजबूत भी देख सकते हैं, उनको संघर्षरत भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक संघर्ष की प्रतिमूर्ति भी थे, वे संस्कार की प्रतिमूर्ति भी थे, वे साहित्य की प्रतिमूर्ति भी थे, वे समर्पण की प्रतिमूर्ति भी थे, वे श्रद्धा की प्रतिमूर्ति भी थे, वे आस्था की प्रतिमूर्ति भी थे, और वो भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम रखने वाले व्यक्तित्व की प्रतिमूर्ति भी थे। इसके अंदर उनकी स्वरचित कुछ विषयों का उल्लेख है। साधारण शब्दों में कहूं तो उनके जीवन को देखने की कोशिश करता हूं तो इसमें एक उल्लेख है, चुप रहूं कैसे। एक उल्लेख है, हिंदी की उनकी कविता है कि चुप रहूं कैसे, चुप कैसे रहूं। यह चुप नहीं रहना ही भारतीय संस्कृति की विजय यात्रा का प्रतीक है।
और अहंकार से बिल्कुल दूर रहना, यह मामूली बात नहीं है। यह मामूली बात नहीं है। विद्वान होने के बाद में जो शब्द शरीर में निवास करते हैं उनका एक अलग अहम होता है, चाहे वो व्यक्त करें या न करें। हमारे अंदर निवास कर रहे हैं, बिजली का करंट दौड़ रहा है। लेकिन पंडित जी ने मारवाड़ी तो अपने मारवाड़ से चलती है, हमारी शेखावाटी की थोड़ी सी अलग है। वो हरियाणा से मेल खाते हुए और थोड़ी अलग किस्म की हो जाती है, जैसे जाट का पेड़ होता है ना, उस तरह की। तो उन्होंने लिखा, अमरवेल इतनी मत इतरा, कदे तो कुमलाया सरसी। इतनी मत इतरा, अमरबेल के लिए भी लिखा। तो ये अमरबेल के लिए क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने खुद के लिए लिखा, इतना मत इतरा, कदे तो कुमलाया सरसी। तो यह जो पंडित जी का जीवन वृतांत, और इसको जिस तरह से, इसको स्मारिका कहें, इसको जीवन वृतांत कहें, इनको उनके बारे में संक्षिप्त आलेखन कहें, इसको जितनी परिपक्वता से संपादित किया गया है, जितनी परिपक्वता से इसके अंदर हेडिंग दिए गए हैं, जितनी परिपक्वता के साथ से पृष्ठों का चयन किया गया है, जितनी परिपक्वता के साथ में फोटोग्राफ्स का सिलेक्शन किया गया है, जितनी परिपक्वता के साथ में फोटोग्राफ्स की लाइनिंग का उपयोग किया गया है, वह इसको अद्वितीय बनाती है। आप घर ले जाएंगे, बार बार पढ़ने का मन करेगा कि उनकी वो तो पढ़ें जब शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी महाराज प्रयाग के अंदर स्नान कर रहे हैं और बगल में नटवर लाल जी खड़े हैं। हमारा मन करेगा कि हम उस जगह को जरूर देखें जब परम पूजनीय गुरु जी से, माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर जी से पंडित जी की, नटवर लाल जी की मुलाकात हुई। उसके पहले वो नंदलाल जी शास्त्री के करीब थे, स्वामी करपात्री जी के करीब थे, और स्वामी करपात्री जी जिनके शिष्य स्वामी स्वरूपानंद जी थे, उनके शिष्य नटवर लाल जी थे। और ये सौभाग्य है कि मेरे पिताजी भी स्वामी करपात्री जी के शिष्य थे, और बचपन में हम लोग स्वामी करपात्री जी को रोज सुना करते थे, रोज धर्म संघ के अंदर सुना करते थे। तो नंदलाल जी शास्त्री के नजदीक रहते हुए परम पूजनीय गुरु जी के संपर्क में आना, जनसंघ से जुड़ना और राजनीतिक स्थितियों में शामिल रहते हुए अपनी संस्कृति से जुड़े रहना और निश्चल बन करके रहना, इसके लिए जो आज परिवार ने प्रयास किया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओढ़ ली है। क्योंकि आपके अंदर वो बह तो रहा था खून, जो इसको लिखवा पाया। आसान नहीं है ये लिख पाना, आसान नहीं है। एक एक पेज मैंने देखा है, आसान नहीं है। लेकिन आपने यह जिम्मेदारी स्वीकार की है। प्रभु इसको अनंत काल तक जीवित रखे, हर वर्ष कार्यक्रम हो, और परिवार की जो परंपरा है उसको तो आपने पेश कर दिया। पंडित जी ने कहा कि मैं ये 51,000 रुपये संस्कृत विश्वविद्यालय को दे रहा हूं, उनका बड़प्पन था। आपने उस बड़प्पन को तिलक कर दिया कि 51,000 रुपये हम अलग से देंगे, आप लेके जाएंगे। यही हमारे राजस्थान की खासियत है, यही हमारे भारत की खासियत है, और यही हमारी शेखावाटी की मिट्टी की खासियत है। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूरे परिवार की परंपरा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी वक्ताओं से जो अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आज का विवाह का कार्यक्रम बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है। सब जाने के लिए आतुर भी हैं, वहाँ भी जाना चाहते हैं, इसलिए मैं उस कार्य में बाधक नहीं बनना चाहता।
पर एक निवेदन और करना चाहूँगा कि यह ग्रंथ का प्रस्तावना अंक मात्र है। पिताजी के हस्तलिखित जो स्कैन किए हुए पेपर है वो 27,000 पन्ने हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा ग्रंथ होगा। और उनका जितने लोगों से संपर्क रहा, पिताजी ने जितना लिखा, जिसने मांगा पुस्तकों में लिखा, भेज दिया। उनकी प्रति तक, छाया प्रति तक अपने पास नहीं रखी। किताबें किसी ने दे दी तो मिल गई, नहीं तो वो भी नहीं रही। तो काफ़ी विस्तृत है, फैला हुआ है। बहुत सारे कार्यक्रमों में बहुत सारे लोगों से उनका संपर्क रहा, जिनका परिचय हम भी जान नहीं पाते हैं किन किन लोगों से संपर्क था। पर न दैन्यम न पलायनम, किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी भी परिस्थिति में न फैलाए। बस एक विचार कि शब के अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, शब के अंधेरे को खंगालो तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात बने। वक्त के सांचे में तो ढलना सबको आता है, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। मैं सबसे क्षमा प्रार्थना करता हुआ कि पिताजी के प्रति उनका स्नेह, सद्भाव था। सब अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते थे, समय सीमा को देखते हुए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ और आभार व्यक्त करने के लिए श्री देवकीनंदन जी सारस्वत को निमंत्रित कर रहा हूँ। और इसके साथ ही एक निवेदन और है कि ये पुस्तक आप सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। जो लेना चाहें वहाँ रिसेप्शन पे आप ले सकते हैं।